Friends, welcome to TSN School, Class 11, Subject Physics and Chapter number 4, Part number 4. Okay, Resolutions. अब देखिए आपका एक नीचे फिगर बना हुआ है, x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच में एक फोर्स लगा रहे हैं. अब जो फोर्स हम लगा रहे हैं बीच में तो वो आपका ऊपर की तरफ भी खींचेगा और एक्सिस की तरफ भी. ओके, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस और एक आपका कितना है ऊपर वाई एक्सिस. इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा. तो आपका वाई और ए के बीच में एंगल इस तरफ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. ओके, तो यहाँ से ट्रायंगल ए सी डी में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस आपका कितना है ए डी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है एफ. तो यहाँ से ए डी का वैल्यू क्या निकला एफ कॉस थीटा. ऐसे ही ट्राइंगल ए बी सी में साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन एफ. तो ए बी इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा. तो जो आप फोर्स लगा रहे हो फोर्स आपकी टू डायरेक्शंस में जा रही है, यानी कि उसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा. थीटा की तरफ क्या आता है कॉस थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा. ओके, अब देखिए आपके इस तरीके से फिगर एक दो हमने बनाए हुए हैं. आपका फर्स्ट वाला है थीटा आपका बेस की तरफ है तो इस तरफ कंपोनेंट क्या बनेगा एफ कॉस थीटा, परपेंडिकुलर में एफ साइन थीटा. अब आपका थीटा उधर है तो ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा और नीचे आपका कितना है एफ साइन थीटा. और थीटा अगर आपका इधर है तो भी उस तरफ क्या बनेगा एफ कॉस थीटा और जो परपेंडिकुलर में है वो है ए साइन थीटा. ठीक है, इसमें आपका वेक्टर ए है तो ए साइन ए कॉस थीटा ए साइन थीटा. न्यूमेरिकल देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1. ए वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 ए एक्स और ए वाई, यानी कि कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका 30 डिग्री सॉरी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री. तो ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा. ठीक है, एंगल आपका इधर है तो इस तरफ ए एक्स क्या आएगा ए कॉस थीटा और ए वाई कितना हो जाएगा ए साइन थीटा. वैल्यू हमने 30 की वैल्यू रखी √3/2. 2 से 10 कटा 5 टाइम्स तो 5√3. ओके, और नीचे देखिए ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा 10 इंटू 1/2. 2 से 10 कटा 5 टाइम्स यानी कि 5. ओके, अब देखिए ये तो आपके निकल गए कंपोनेंट की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई. अब नीचे देखिए आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू रखी है एक्स की हमने ए वाई की 25 इंटू 3 प्लस 25 का 3 से मल्टीप्लाई 75 प्लस 25 √100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10. अब देखिए आपका ऊपर जो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ वो कितना है 10 है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा कंपोनेंट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कंपोनेंट यानी कि ए वाई का स्क्वायर रूट के अंदर. ओके, अब आपको ये चीज़ प्रूफ दैट करनी है कैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू √ax² प्लस ay². ठीक है, कैसे करोगे आपका एक हमने इस तरीके से फिगर बनाया है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वाई के अलॉन्ग ए वाई कंपोनेंट एंड ए एक्स कंपोनेंट. इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 90. तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ए वाई कॉस 90 यानी कि 0. ये टर्म पूरी कितनी हो गई 0. तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. तो मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ क्या लग जाएगा आपका रूट. तो रूट के अंदर ए एक्स प्लस ए वाई, ये चीज़ आपकी क्या हो गई प्रूफ हो गई. ओके, इसी को हम अगर हम इस तरीके से प्रूफ भी करना चाहते हैं राइट हैंड साइड लेंगे. राइट हैंड साइड में ए एक्स आपका कितना है ए कॉस थीटा, ए वाई कितना है आपका ए साइन थीटा. वैल्यू सब्सिट्यूट करी हमने ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा प्लस में. तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1. तो ए स्क्वायर इंटू 1 रूट के अंदर आपका ए स्क्वायर बाहर निकल के आएगा तो ए, जो कि आपके किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर. ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ली और आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई. ओके, अब देखिए न्यूमेरिकल्स करते हैं. न्यूमेरिकल से पहले ये चीज़ देखिए आपके इस तरीके से कुछ ट्राइंगल बने हुए हैं. एंगल आपका 3, 4 और 5 लिखा हुआ है. 3 और 4 इनका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर. आपका जो एक तरफ एंगल 37 है एक तरफ 53 है.
जहाँ स्मॉल एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है वो भी स्मॉल 4, और बिग एंगल के सामने भी साइज़ कितनी है उसकी बड़ी। ओके, ये चीज़ आप पर्टिकुलरली याद रखो कि ये चीज़ होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको माइंड में देखते ही याद होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ये है। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए 37 वाला हमने एक अलग बना रखा है, 53 वाला अलग बना रखा है। 37 के लिए ये आपका बिल्कुल फैक्ट है कि 37 में ये वैल्यूज आएंगी, 53 में ये वैल्यूज आएंगी। 37 के लिए साइन 37 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/5 और कॉस 37 बेस अपॉन 5 यानी कि 4/5। 37 एंगल वाले के लिए आपका साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। 3 परपेंडिकुलर में जाएगा, 4 बेस में, और आपका हाइपोटेनियस में कितना आएगा 5। ओके, और 53 में परपेंडिकुलर में क्या जाएगा आपका 4, बेस में आपका 3 और हाइपोटेनियस में 5। तो वहाँ पे आपकी जो कॉस 53 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 53 की वैल्यु होगी आपकी 3 कॉस 53 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, एक सेकेंड, 3/5। ठीक है, हमने 4/5 लिखा हुआ है, आप सही कर देना क्योंकि बेस अपॉन क्या होगा हाइपोटेनियस 3/5, साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/3। ओके, अब इसमें न्यूमेरिकल देखिए, आपका ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये आपका एक बोट है, 2 डायरेक्शन है इसकी आपकी। ओके, एक आपका T1 वेक्टर है, T1 वेक्टर से एंगल कितना है 37, T2 वेक्टर से एंगल्स कितना है 53। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, T1 और T2 की वैल्यू भी दे रहा है 5 और 10। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ T1 एंड T2 अलोंग x एंड y। T1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, T1 साइन कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, 5 से 5 कैंसिल 4। ओके, और T1 साइन 37 ऊपर की डायरेक्शन में ay 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल 3। अब आपका T2 कॉस 53 का वैल्यू 3/5, 5 से 10 2 टाइम्स 6। फिर नीचे आपका नीचे डायरेक्शन में कितना आएगा, T2 साइन 53 10 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8। ओके, ये इनके वैल्यूज आ गए T1, T2, T3 एंड T1 37 में और T2 53 में। ओके, अब देखिए आपका एक और सम्स देखिए, ये आपका इस तरीके से एक ट्राइंगल है, इंक्लाइन प्लेन पे आपका एक मास रखा गया है m। अब ये जो मास का जो वेट है वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ mg। ओके, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक x डायरेक्शन और एक y। तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेट। इस वेट के कंपोनेंट फाइंड करने हैं अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये हमने इस तरीके से 2 x और y एक क्या हो गए कंपोनेंट, ये mg इनका वेट लग रहा है। ओके, अब कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। आपका एंगल जो y की तरफ है वो कितना है एंगल थीटा, तो x वाले की तरफ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, थीटा की तरफ जो आता है कंपोनेंट क्या होता है थीटा वाली साइड में यानी कि y cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन थीटा। तो आपका थीटा वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है mg cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है आपका mg sin थीटा। दैट्स द वैल्यू ऑफ दिस कंपोनेंट। ओके, अब आपका देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसकी वैल्यू क्या हो 1, मैग्नीट्यूड 1। ये हमेशा क्या देता है, डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन इसको प्रोवाइड्स की गई हैं, डायरेक्शंस प्रोवाइड। ओके, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन का क्या होगा यूनिट वेक्टर ए। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या निकलेगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, आप देखिए ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यानी कि इसमें 3 आपके डायरेक्शंस हैं, एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपका जो क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस में आपका जे कैप एंड जेड एक्सिस में आपका के कैप। तीनों की वैल्यू क्या है आपकी 1। से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आपका, अ फोर्स
10 न्यूटन इज इन x डायरेक्शन, रिप्रेजेंट इन वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वेक्टर f इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ f इंटू यूनिट वेक्टर f। तो आपका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, और यूनिट वेक्टर f जो है वो आपका कौन सा है, x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में आपका कौन सा होता है, i कैप। इट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब आपका सेकेंड क्वेश्चन, अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इन x डायरेक्शन एंड 5 न्यूटन इन y डायरेक्शन, फाइंड वेक्टर फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 10i प्लस 5j, जो 5 का वैल्यू होगा y डायरेक्शन में है। तो आपका वेक्टर a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू यूनिट वेक्टर इन एज डायरेक्शंस। अब ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होगा, फोर्स ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ओके, अब देखिए आपका ये एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई, ए इज इक्वल्स टू एक्स आई ए वाई जे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इफ अगर ये 3 में हो ए जेड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या है आपका 3i प्लस 4j। आपको यहाँ से यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए। वेक्टर ए का वैल्यू कितना है आपका 3i प्लस 4j। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और ए वाई की वैल्यू कितनी है 4। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 5। तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3/5i प्लस 4/5j कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फर्स्ट है i प्लस जे कैप, सेकेंड है आपका i कैप माइनस जे कैप, थर्ड है i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फर्स्ट वाले के लिए देखिए यूनिट वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, 1 प्लस 1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √2, यानी कि i अपॉन √2 प्लस जे अपॉन √2। ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए होगा, माइनस है वही सेम आएगा, i अपॉन √2 माइनस जे अपॉन √2। थर्ड वाले के लिए आपका यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए i प्लस जे प्लस के अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। तो i अपॉन √3 प्लस जे अपॉन √3 प्लस के अपॉन √3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स इन डायरेक्शन ऑफ दिस, r इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन 10 इंटू, अब देखिए साइड में डॉट डॉट करके जो हमने लिखा हुआ है, वेक्टर ए की वैल्यू आपको दी हुई, यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए। वेक्टर ए आपका कितना है 3i प्लस 4j, 3 और 4 का रूट करोगे, स्क्वायर करके रूट करोगे 25 को रूट से बाहर निकालोगे 5। तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3/5i प्लस 4/j कैप। अब यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे डायरेक्शन में, 10 इंटू 3/5i कैप प्लस 4/j कैप। तो r इज इक्वल्स टू 5 कटेगा 10 टाइम्स, यानी कि 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 6i कैप प्लस 8j कैप। आंसर इसमें कौन सा वाला राइट होगा, 6i प्लस 8j, थर्ड वाला सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, वेक्टर बी का वैल्यू, वेक्टर सी का वैल्यू, इसको ऐड करना है, यानी कि i में प्लस होंगे, j में प्लस होंगे और k में प्लस होंगे। तो 2 + 3 + 2 यानी कि 7i, और 4 एक प्लस का एक माइनस का कट गया, तो बाकी कितना बचा आपका 2j माइनस 8 और प्लस 3, -8 में से 3 गया, माइनस का 5k। ओके, आप देखिए आपका ये क्वेश्चन देखिए आप अच्छे से, आपका एक x एक्सिस y एक्सिस। ओके, अब x एक्सिस और y एक्सिस पे आपका इधर देखिए एक वेक्टर आपका a10 दिया हुआ है, जहाँ 37 डिग्री लिखा हुआ है, उसकी तरफ एंगल कितना आपका 37 डिग्री,
और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b इज इक्वल्स टू 2√2, वहाँ एंगल आपका कितना है 45 डिग्री। फिर आपका c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, वहाँ पे एंगल कितना है आपका 53। आपको ax ay, bx by, cx cy तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है, फिर तीनों को प्लस करना है। rx में ax प्लस bx प्लस cx प्लस करेंगे, फिर ry में प्लस करेंगे, फिर रिजल्टेंट r निकालेंगे rx प्लस ry। ओके, अब ये जो सॉल्यूशंस हैं हमने यही सारे लिख दिए हैं। वही आपका फिगर है 37 वाला और 53 वाला। 37 में परपेंडिकुलर 3 पे आएगा और 53 में परपेंडिकुलर पे क्या आएगा 4 वैल्यू, क्या आएगी 4। अब देखिए आपका ax इजिकल्स टू क्या होगा, a cos 37, a का वैल्यू 10 इंटू 37 की वैल्यू 4/5 8। फिर आपका ay इजिकल्स टू a sin 37 10 इंटू 3/5 यानी कि 6। फिर आपका bx इजिकल्स टू b cos 45 डिग्री। अब आपका 45 का है नीचे की तरफ, तो यहाँ cos 45 डिग्री 2√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल और माइनस, और ये वैल्यू आपकी क्या है नीचे की तरफ है यानी कि माइनस में वैल्यू आएगी। ओके, ax आपका कितना निकला 8, ay 6 और bx -2। अब by b इंटू 45 डिग्री, b साइन 45 डिग्री 2√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल 2, तो by इजिकल्स टू प्लस का 2। ये आपका क्या है ऊपरी डायरेक्शन है तो प्लस डायरेक्शन। cx के आगे एंगल कितना है 53, cx इजिकल्स टू c cos 53 10 इंटू 3/5, 5 से 10 2 टाइम्स यानी कि 6। अब आपका लास्ट इसमें कंपोनेंट है cy, c साइन 53 डिग्री 10 इंटू 4/5, 5 से 10 2 टाइम्स कट हुआ 8, और ये आपका क्या है नीचे की तरफ तो -8। ओके, ये वैल्यू हमने सारी ऊपर लिख रखी हैं, ax ay bx by और cx cy की वैल्यूज़। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे rx ax प्लस bx प्लस cx इजिकल्स टू 8 - 2 प्लस 6 इजिकल्स टू 12। ry इजिकल्स टू ay प्लस by प्लस cx इजिकल्स टू 6 प्लस 2 -8 इजिकल्स टू 0, प्लस 8 प्लस -8 0। अब रिजल्टेंट r निकालना, वो क्या होता है आपका rx प्लस ry यानी कि 12i कैप प्लस 0 j कैप। x डायरेक्शन में क्या आता है i, 12 का वैल्यू i कैप, और j में आपका वैल्यू कितना आया 0, तो j कैप। ओके, अब इसमें एक लास्ट फॉर्मूला देखिए आपका rx इजिकल्स टू ax प्लस bx प्लस cx, ry इजिकल्स टू ay प्लस by प्लस cy, r इजिकल्स टू यहाँ से क्या निकलेगा rxi प्लस ryj। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r इजिकल्स टू रूट के अंदर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है x एक्सिस एंड y एक्सिस, पैरेललोग्राम हमने डॉट डॉट करके ले लिया, और एंगल जो रिजल्टेंट r और rx के बीच में वो एंगल कितना है अल्फा है, इसको आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ से जो tan अल्फा निकलेगा वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर में आपका साइड कितना है ry, इसको पैरेलल यहाँ ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा ry, और बेस आपका क्या है rx, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू ry अपॉन rx। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं।